भारत के उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले के एक सुनसान जंगल के बीच एक पुराना कच्चा घर था। यह घर इतनी वीरान जगह पर था कि आसपास महीनों से कोई नहीं आया था। वहां 68 साल का एक साधु अकेला रहता था। उसका नाम था महेश्वर। वह दिन में साधना करता और रात में ध्यान में खोया रहता। एक रात जब चांदनी पूरे जंगल को सिल्क की तरह ढक रही थी, अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। महेश्वर की नींद खुल गई। उसने सोचा, इस वीराने में कोई कैसे आया होगा। दरवाजा लगातार खटखटाने लगा। महेश्वर ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला। बाहर उसने दो युवतियों को देखा, लीना और नंदिनी। दोनों झिझकती हुई खड़ी थीं। महेश्वर की नजरें उन पर टिक गईं। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी और खिंचाव महसूस होने लगी। तुम लोग कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? उसने पूछा। लीना ने धीमे स्वर में कहा, हम जंगल के रास्ते से शहर जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गए। कृपया हमें रात गुजारने दें। सुबह हम रवाना हो जाएंगे। महेश्वर ने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने घर में दाखिल होकर कोने में बिस्तर बिछाया। रात का समय गहराया। लीना को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो महेश्वर उसे घूर रहा था। वह चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। महेश्वर ने शांत स्वर में कहा, बस तुम्हें तकिया देने आया था, ठंड लग रही होगी। लीना ने तकिया लिया और मुंह फेर लिया। महेश्वर ने धीरे से कहा, रात अभी बाकी है। थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। लीना और नंदिनी थोड़ी हिचकिचाईं, लेकिन साधु की बातें सुनकर मान गईं। सारा दिन महेश्वर उनके पास रहकर उनके हर हाव भाव पर नजर रखता रहा। उसकी नजरें अब और भी गहरी और मोहक हो गई थीं। रात में लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। महेश्वर ने अपनी एक आंख बंद करके दूसरी से लगातार उन्हें देखा। वह धीरे धीरे उठकर पहले लीना के पास गया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सो गई हो? लीना ने झटके में हाथ छुड़ा लिया। फिर महेश्वर नंदिनी के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। नंदिनी की आंख खुल गई। वह डर के मारे हिल गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। महेश्वर चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। सुबह हुई। लड़कियों ने पूछा, काफिला आया क्या? महेश्वर ने धीरे से कहा, अभी नहीं, शाम तक शायद। लड़कियां सोच में पड़ गईं। उन्हें अब समझ आ गया कि साधु कुछ और ही चाहता है। फिर भी उन्होंने तय किया कि एक रात और रहेंगे, लेकिन यह आखिरी रात होगी। रात में महेश्वर अपने बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन उसकी नजरें लड़कियों पर टिकी रहीं। आखिरी पहर में वह धीरे धीरे उठकर लीना के पास गया और उसके पैरों को सहलाने लगा। लीना झटके में उठ गई। फिर महेश्वर नंदिनी के पास गया। उसने उसके चेहरे को देर तक देखा और फिर माथे पर नरम हाथ रखा। नंदिनी डर के मारे कांप रही थी। सुबह हुई और लड़कियां उठीं। वे महेश्वर के पास गईं, लेकिन वह गायब था। चारों ओर देखा, लेकिन कहीं साधु का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक एक नौजवान दिखाई दिया, विक्रम। उसकी आंखों में राहत और सच्चाई झलक रही थी। लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। यह तो हमारा पति विक्रम है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। वे दौड़कर उसके गले लग गईं। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। लड़कियां उसकी बाहों में छुप गईं। विक्रम ने सब कुछ बताया। एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में मुझे एक जादुई साधु और एक युवती मिले। युवती ने मुझे देखकर एक फूंक मारी। मैं उसी साधु की शक्ल में बदल गया। केवल तब मैं अपनी असली पहचान में लौट सकता था जब तुम मेरी तलाश में आओ और मेरे पास एक रात गुजारो। तुम्हारा प्यार ही मेरी सजा तोड़ सकता है। लीना और नंदिनी जड़वत खड़ी रह गईं। उन्होंने कहा, हमने आपकी पहचान नहीं की, माफ कर दो। विक्रम ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा प्यार और सच्चाई ही मेरी सजा तोड़ पाए।
अब तीनों ने नए जीवन की शुरुआत की। उनके बीच अब कोई राज नहीं था, केवल भरोसा, मोहब्बत और सच्चाई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताओ कि आपसे भी किसी ने सच्चा प्यार किया है, और चैनल को सब्सक्राइब और लिख कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और